हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुपद के शून्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बहुपद के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल आर एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो, होल नंबर हो। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। इसमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है यानी कि ये जो वेरिएबल एक्स है इसकी जो पावर है ये एक होल नंबर है। ऐसे ही इस वेरिएबल की पावर 1 है जो कि एक होल नंबर है। ठीक है, तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये हमारा एक पॉलिनोमियल हुआ। सेम इसी तरह यहाँ पर जो वेरिएबल है इसकी पावर होल नंबर है 3, इसकी होल नंबर है 2 और इसकी है 1। तो ये तीनों पावर ही हमारी होल नंबर है। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये हमारी एक पॉलिनोमियल है। सेम इसी तरह ये देखिए ए स्क्वायर, यहाँ जो स्क्वायर है ये होल नंबर है। इट मीन्स ये जो हमारा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा। और पी क्यूब प्लस 3p स्क्वायर, यहाँ पर जो पी क्यूब है तो जो पी वेरिएबल की पावर है क्यूब, ये हमारा होल नंबर है। सेम इसी तरह 3p स्क्वायर, यहाँ जो स्क्वायर है ये भी एक होल नंबर है। इट मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये हमारी पॉलिनोमियल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम पॉलिनोमियल के बारे में जान चुके, तो आइए हम बहुपद के शून्य के बारे में पढ़ते हैं। बहुपद के शून्य एक वास्तविक संख्या के एक बहुपद px का शून्य है यदि pk इक्वल्स टू 0। इट मीन्स बहुपद px जहाँ कोई वास्तविक संख्या मान लेते हैं k, वो इस बहुपद का शून्य कहलाएगा यदि pk इक्वल्स टू 0 हो। ठीक है, मतलब इसे हम इस तरीके भी से पढ़ सकते हैं कि pk इक्वल्स टू 0 में ये जो k है ये वास्तविक संख्या बहुपद px का शून्य होगी यदि pk इक्वल्स टू 0 हो जाए। अब इसी डेफिनेशन को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है द्विघात बहुपद एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के x इक्वल्स टू 1 व x इक्वल्स टू 3 पर मान ज्ञात करिए। ठीक है, अब देखिए यदि इस पर x इक्वल्स टू 1 और 3 पर यदि इस बहुपद का मान 0 आ जाए तो हम ये मान सकते हैं कि 1 और 3 इस बहुपद के शून्य के। ठीक है, जैसा हमारी डेफिनेशंस में। ठीक है, तो इसे x इक्वल्स टू 1 को इस समीकरण में पुट करते हैं गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 पुट x इक्वल्स टू 1, एफ एक्स इक्वल्स f1 इक्वल्स टू 2, इसमें 1 पुट कर देते हैं। तो इस तरह इसमें हमारा आंसर आ गया 0। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ x इक्वल्स टू 3 पर मान ज्ञात करना है तो 3 भी इस समीकरण में पुट कर देते हैं। तो x जहाँ भी दिख रहा है वहाँ पर 3 पुट करना है। तो देखिए इससे आप करके देखिएगा तो इसका जो मान होगा वो भी हमें शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये जो x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 3 ये दोनों हमारे क्या होंगे, पॉलिनोमियल होंगे। क्योंकि बहुपद एफ एक्स के x इक्वल्स टू 1 एवं x इक्वल्स टू 3 पर मान शून्य प्राप्त होते हैं, अतः 1 और 3 को द्विघात बहुपद के शून्य कहते हैं। ठीक है, अब हमें फोकस इस बात पे करना है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो हमसे पूछा जाएगा द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करिए। ठीक है, तो इसकी 3 आसान सी स्टेप्स हैं। तो द्विघात बहुपद में कोई सा भी बहुपद हो उसके शून्य ज्ञात करना है। सबकी 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप से जो भी आपको द्विघात बहुपद दिया गया होगा उसे हम 0 के बराबर कर देंगे और फिर x का जो मान है उसे निकालेंगे। जो x का मान आएगा वही हमारे इसके शून्य कहलाएगा। तो अब देखते हैं, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इसके फर्स्ट स्टेप्स में है जो हमारे बहुपद है उसको लिख लेना है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब स्टेप सेकंड है जिसमें हमें इस बहुपद को 0 के इक्वल करना है, कर दीजिए। और फिर स्टेप 3 में है कि जो भी हमारी समीकरण है इसे सॉल्व करना है और x का मान ज्ञात करना है। अब इस समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं तो यहाँ देखिए। ठीक है, तो इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए
देखिए हमने ये लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हमें क्या करना है कि ये जो स्टार्टिंग का है और सबसे लास्ट का है उससे हमें सेम वैसा का वैसा लिख लेना और रफ में हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हमारा आ गया माइनस 8x स्क्वायर। अब हमें जो बीच का है इसे इस तरीके से तोड़ना है कि इनटू करने पर वो माइनस 8x स्क्वायर आ जाए और प्लस या माइनस करने पर ये हमारा माइनस 2x आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप बताइए। तो ये हमारा होगा माइनस 4x प्लस 2x। ठीक है, तो इसे हमें लिख देते हैं माइनस 4x प्लस 2x। अब यहाँ x बाहर लिया तो यहाँ x बचा, ये 4, यहाँ 2 कॉमन आएगा माइनस 4। ये दोनों सेम सेम आ गई हैं। अब हमें इन्हें कॉमन ले लेना है, जो बचा उन्हें लिखना है। अब क्योंकि हम जानते हैं ये इक्वल्स टू 0, 0 के बराबर था। ठीक है, तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका क्या मान आ जाएगा x बराबर 4 और इसका मान आ जाएगा x बराबर माइनस 2। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी x का मान आएगा वही हमारे शून्यक होगा। तो यहाँ पर 4 और माइनस 2 इसके शून्यक होंगे। तो देखिए हमारा आंसर आ गया। अतः बहुपद एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक है -2 और 4। ठीक है, यही हमने ज्ञात किया था। अब देखिए नेक्स्ट, द्विघात बहुपद की शून्य ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट ये है क्वेश्चन, सेकंड है ये, इन दोनों के हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो हम वही 3 स्टेप्स याद रखिए। फर्स्ट में जो भी हमें दिया गया होगा उसे हम सेम लिख लेना है। सेकंड स्टेप में इसे 0 के इक्वल करना है। थर्ड में इस समीकरण को सॉल्व करना है और x का मान ज्ञात करना है। जो x का मान आएगा वही हमारे शून्यक होगा। तो इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन ले लिया और फिर 0 के इक्वल करना है। इससे 0 के इक्वल कर दिया, इस समीकरण को 0 के इक्वल कर दिया। अब इसमें ये तो x का मान 0 आ गया, तो 0 शून्य होगा। सेकंड शून्य क्या होगा, इससे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू -2 का। अतः बहुपद एफ एक्स इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 8x के शून्य होगा 0 और -2। ठीक है, सेम ऐसे ही जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसको हम सॉल्व करते हैं। वही 3 स्टेप, स्टेप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में क्या करना था, जो भी हमें क्वेश्चंस में दिया था उसे एफ एक्स इक्वल्स टू करके लिखना है। फिर इसको हमें 0 के बराबर कर देना है। फिर इसे हमें सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करेंगे तो वही बताया था, जो भी है इसे लिख ले। स्टार्टिंग का जो है इसे स्टार्टिंग में लिख लेना है, सेम लास्ट का जो है वो लास्ट में। इसे अब ऐसे गुणा इस तरीके से तोड़ना है कि ये इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये 4x स्क्वायर आ जाए और प्लस या माइनस करने पर -4x आ जाए। ठीक है, इस तरीके से हमने तोड़ लिया है -2x में, और फिर यहाँ कॉमन ले लिया है 2x और 2x -1 और यहाँ पे जो बचा 2x -1। ठीक है, अब ये दोनों कॉमन ले लेंगे और जो बचा है उससे लिख देंगे 2x -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ x का मान आ जाएगा 1/2 और यहाँ x का मान 1/2। ठीक है, इस तरीके से बहुपद एफ एक्स के शून्य हो जाएंगे 1/2 और 1/2। अब ये क्यूट सा लिटिल सा क्वेश्चन आपके लिए, इसे आप ट्राई करिए और आंसर बताइए।